आज की चर्चा में स्वागत है। हमारे पास बिहार की एक 25 वर्षीय लड़की आरती, उसकी कहानी से जुड़े कुछ दिलचस्प स्रोत हैं। हाँ, आरती की कहानी, और ये नॉर्सेट परीक्षा की तैयारी के बारे में है। बिल्कुल, पर ये सिर्फ सफलता की कहानी नहीं है ना? ये बार बार असफल होने के बावजूद मतलब टिके रहने की कहानी है। सही कहा। और इसमें सिर्फ पढ़ाई नहीं है, इसमें पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, बीमार माँ की देखभाल, मतलब असल जिंदगी की चुनौतियां। हाँ, तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि मुश्किल हालात में भी वो जो लगातार कोशिश करते रहना है वो इतना असरदार कैसे हो सकता है। और जो बात ध्यान खींचती है वो ये है कि उसकी जो शुरुआती असफलताएं थीं वो टैलेंट या मेहनत की कमी से नहीं थी। अच्छा, तो फिर किस वजह से? वजह थी नियमितता बनाए रखने में मुश्किल। मतलब वो कंसिस्टेंसी जो होती है वो नहीं बन पा रही थी। हाँ, ये बात तो है। स्रोत बताते हैं कि वो पढ़ाई के साथ साथ घर के काम जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना जी, और छोटे भाई बहनों की मदद भी। तो जाहिर है शुरुआत में जोश तो रहता होगा, मोटिवेशन जिसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल, रोज सुबह शायद पूरे जोश से शुरू करती होगी, पर फिर कुछ ही दिनों में वो थकान या ध्यान भटकना या बस जिंदगी की मुश्किलें इतनी हावी हो जाती होंगी कि हिम्मत हार जाती होगी। हाँ, उसने खुद से ये तक कहा, ऐसा जिक्र है कि शायद नर्सिंग मेरे लिए है ही नहीं। ये बहुत आम है, वो मोटिवेशन का हाई और फिर एकदम से क्रैश। बिल्कुल, कई लोग शायद इससे रिलेट कर पाएंगे ना। हाँ, और यहीं पर वो बात आती है प्रेरणा बनाम निरंतरता वाली। अच्छा, कैसे? देखिए, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो मोटिवेशन के बड़े लम्हों का इंतजार करते हैं। हाँ, कि आज बहुत पढ़ने का मन करेगा। बिल्कुल, लेकिन आरती के अनुभव से क्या पता चलता है कि असली बदलाव तब आया जब फोकस बड़ी छलांगों से हटकर छोटे रोज के कदमों पर गया। छोटे कदमों पर? हाँ, मतलब चाहे मोटिवेशन हो या ना हो, हाँ, चाहे मन हो या ना हो, बस वो काम करना है। ये मैराथन दौड़ने जैसा है, 100 मीटर की रेस जैसा नहीं। समझ गई। और फिर वो एक मोड़ आया है ना, वो हॉस्टल की दीवार पर लिखा कोट। हाँ, वो बहुत दिलचस्प है। प्रेरणा का लक्ष्य ना रखें, निरंतरता का लक्ष्य रखें। हर दिन एक पन्ना भी मायने रखता है। इस एक लाइन ने जैसे सब कुछ बदल दिया उसके लिए। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, एक छोटा सा विचार सही समय पर मिल जाए तो बड़ा फर्क डाल देता है। सही कहा। तो उसने फिर क्या किया? उसने एक नियम बनाया। हाँ, और बहुत ही सरल नियम था। बिल्कुल, कि चाहे कितनी भी थकी हो, कुछ भी हो, रोज कम से कम एक टॉपिक पढ़ना है, या फिर 25 MCQs हिल करने हैं, बस इतना ही। और इसे ट्रैक करने के लिए उसने वो कैलेंडर पर X लगाना शुरू किया। जी, हर उस दिन के लिए जिस दिन उसने पढ़ाई की। ये सुनने में कितना साधारण लगता है, पर शायद यही इसकी ताकत थी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये करने लायक था रोज। यहाँ तक कि वो किस्सा भी है कि जब उसकी माँ अस्पताल में भर्ती थी, हाँ, तो उसने वेटिंग रूम में बैठकर अपने मेंटल हेल्थ नर्सिंग के नोट्स दोहराए। वो छोटा सा कदम उठाया। ये दिखाता है कि फोकस बदल गया था। अब जोर घंटों पर नहीं था। नहीं, जोर था रोज करने पर, इंटेंसिटी पर नहीं, कंसिस्टेंसी पर। सही, और ये आदत बनाने के मनोविज्ञान से भी जुड़ा है ना? बिल्कुल, छोटे लक्ष्य हासिल करना आसान होता है, और जब आप रोज X लगाते हैं तो वो चेन तोड़ने का मन नहीं करता। हाँ, वो डोंट ब्रेक द चेन वाली बात। वही, और इसका नतीजा तो कमाल का था। सिर्फ 4 महीनों में इस तरह रोज थोड़ा थोड़ा करके उसने सभी जरूरी विषय पूरे कर लिए थे। हाँ, और 3000 से ज्यादा MCQs हल कर लिए थे। और फार्माकोलॉजी जैसे विषय का 12 बार रिवीजन। 12 बार फार्माकोलॉजी, ये तो बड़ी बात है। ये दिखाता है कि वो छोटी छोटी कोशिशें कैसे जुड़ती जाती हैं। बिल्कुल, कंपाउंड इफेक्ट जिसे कहते हैं। और फिर नॉर्सेट 2024 का रिजल्ट आया, और उसका नाम टॉप 100 में था। हाँ, पर कहानी का जो सबसे इमोशनल हिस्सा है वो ये कि वो इसलिए नहीं रोई कि उसने टॉप किया, बल्कि इसलिए रोई कि उसने हार नहीं मानी थी। वो लगी रही थी। सही। और आरती का अपना निष्कर्ष भी बहुत दमदार है। हाँ, उसने कहा मैं इसलिए नहीं जीती क्योंकि मैं होशियार हूँ, मैं इसलिए जीती क्योंकि मैं निरंतर थी। बिल्कुल। ये पूरी चर्चा का सार है, रोज के छोटे लगातार प्रयासों की शक्ति। तो इस पूरी कहानी से जो निचोड़ निकलता है वो शायद यही है कि बड़े लक्ष्य पाने के लिए हमेशा बड़े मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। हाँ, या घंटों की जबरदस्त मेहनत की भी नहीं। कभी कभी बस रोज थोड़ा थोड़ा करते रहना, हार न माना, टिके रहना, वही काफी होता है। छोटी शुरुआत करें, उपस्थित रहें और श्रृंखला को ना तोड़ें। बिल्कुल। और ये एक विचार करने वाला सवाल भी छोड़ जाता है सुनने वालों के लिए। क्या सवाल? कि अगर हम अपने लक्ष्यों के लिए तीव्रता या कितना ज्यादा के बजाय निरंतरता यानी
कितना नियमित पर ध्यान दे, तो क्या हमारे लिए प्रयास या मेहनत की परिभाषा बदल सकती है?